कल को लेके तुम कुछ ज्यादा परेशान हो रही हो। तुम चाहो तो एक अच्छी राइटर भी बन सकती हो, फिर लिखना खूबसूरती पे, खूबसूरत लोगों पे नहीं, सिर्फ एक शख्स पे जो तुम्हें अच्छा लगता हो। मुझे भी नहीं मालूम, मैं खुद बहुत परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर। आर्ट, हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलॉसफी, साइकोलॉजी सब कुछ पढ़ना चाहती हूँ मैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता कि क्या चाहती हूँ। बहुत उलझी हुई हूँ। मेरा भी यही हाल है। तुम ये क्या कर रहे हो? वैसे तुम अपने इन हाथों से पेंटिंग का क्यों नहीं सोचती हो? मुझे ऐसा लगता है तुम इन हाथों से बहुत ही अच्छी पेंटिंग करोगी। सही कहा ना? तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, इससे क्या ताल्लुक? गहरा ताल्लुक है। तुम्हारे ये खूबसूरत हाथ, मेरा मतलब सारा तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा, वाकई खूबसूरत है ना? तुम्हारे हाथ इतने पतले हैं जैसे किसी अंगूर की टहनी लगते हैं, ऐसा मैंने सुना था। मेरा मतलब यही तुम्हारी बहुत बड़ी खूबसूरती है। इन हाथों से जब ब्रश पकड़ के पेंटिंग करोगी तो जचेगी बहुत। तो मतलब मैं इन हाथों से पेंटिंग करूं क्योंकि मेरे हाथ बहुत खूबसूरत है? अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे पूरे जिस्म में सिर्फ मेरे हाथ खूबसूरत है और कुछ नहीं? नहीं तो? मैं सर से लेकर पांव तक बहुत ही खूबसूरत हूँ, सिर्फ हाथ नहीं। अरे ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। सर से लेके पांव तक तुम परी जैसी लगती हो। माशाल्लाह, नजर ना लगे तुम्हारा शीशे की तरह चमकता चेहरा। माशाल्लाह, बस इसीलिए कह रहा था ताकि नजर ना लग जाए तुम्हें। बात का एंड ये है, तुम पेंटिंग किया करो। होश में तो हो ना तुम? धूप लग गई है क्या तुम्हें? बुखार तो नहीं हो रहा तुम्हें? तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हो आज मुझे। जो मुंह में आ रहा है बोले चली जा रही हो। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। ना बुखार है ना कोई दौरा पड़ा है। सच में बहुत ही खूबसूरत। ठीक नहीं हो तुम। तुम्हें शायद नींबू पानी पीना चाहिए। ठीक है, यही रहो, ले ही आओ। ये ठीक हो गया। कितनी मिठास है तुम्हारी जुबान में बासत। वैसे इतनी भी मिठास की जरूरत नहीं थी। थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, एक ठंडा नींबू पानी ही बना देता। समझ आई या नहीं समझ आई? एक्टर तो बहुत अच्छे हो तुम। ऐसे ही करते रहो, कामयाब हो जाओगे। आयशा, सोना नहीं है क्या? बाबा कब आएंगी अम्मी? तुमने बाबा का टाइम नोट किया हुआ है? हाँ, बाबा हमेशा 8 या 9 बजे के दरमियान घर आ जाते हैं और कभी देर से आना हो तो बता देते हैं मुझे। ये तो है। तो बताए ना कि वो अब तक आए क्यों नहीं है? बहुत देर हो चुकी है। मेरी जान, मैंने तुम्हें तुम्हारे बाबा के काम के बारे में बताया था ना, और उनके बॉस के बारे में भी। जब कोई इंसान नौकरी करता है तो उसे अपने बॉस की हर अच्छी और बुरी बात बर्दाश्त करनी पड़ती है और माननी भी पड़ती है। बताया था ना तुम्हें? हाँ याद है। बाबा को पैसे कमाने के लिए उनके बॉस की कही बात को मानना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हारे बाबा को उनके बॉस ने एक काम दिया है, इसी वजह से वो इस्तांबुल गए हैं। काम खत्म करते ही फौरन आ जाएंगे। तो मतलब मेरे बाबा इस्तांबुल गए हैं? वो कितने घंटों बाद वापस आएंगे? घंटों में नहीं मेरी जान, वो 15 दिन बाद वापस आएंगे। 15 दिनों में 360 घंटे होते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हेलो जिम, मैंने अभी आयशा को बताया कि तुम 15 दिनों के लिए इस्तांबुल गए हो, और तुम जानते हो कि उसने मुझसे क्या कहा? हैरान हो जाओगे तुम सुन के। क्या किया उसने? उसने कहा ठीक है अम्मी। कुछ भी नहीं। ओह भाई, देखो तो जरा,
मैं तो ये सोच रहा था कि वो कहीं परेशान ना हो जाए। मैं तो खुद डरी हुई थी जिम, और सोच रही थी कि अगर उसने मुझसे कोई सवाल कर लिया तो फिर क्या जवाब दूंगी मैं तो खुद उसका जवाब सुनकर हैरान हो गई। उसने कहा ठीक है, और वो ये कहकर ऊपर चली गई। क्या उसने थोड़ा बहुत भी गुस्सा जाहिर नहीं किया? यानी गुस्से में कुछ तोड़ा भी नहीं? मेरी प्यारी बच्ची ने कुछ नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे उस पर बहुत अफसोस हो रहा था। हाँ, थोड़ा उदास हूँ कि इस बात पर आखिर उससे गुस्सा क्यों नहीं आया। शाम बखैर असगर। खराब तो नहीं कर दी तुम्हारी शाम, या तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया था मैंने? तो मुझ पे नाराज क्यों हो रहे हो असगर? वो इस्तांबुल वापस जा रहा था, क्या मैं उसे आखिरी बार खुदाफिज भी ना कहने जाती? भीड़ भाड़ वाली जगह पे पता है ना लोग क्या कहते हैं। तो वो इस्तांबुल वापस जा रहा है, उसे यकीन है कि वो चला जाएगा? क्या मतलब इसका? कुछ नहीं, मगर जल्द समझ जाओगी। तुम समझते हो मेरा पीछा करेगा या कुछ मैं और? मजीद उस लड़के के बारे में बात नहीं करना चाहता। क्या हम कर्ज वाले मसले पर बात कर सकते हैं? कर्ज वाला मसला कौन सा? तुम्हारे बाबा ने हारून भाई को मेरा कर्ज चुकाया है। 1 लाख लीरा का कर्ज था वो। इलिया, क्या मैंने तुमसे ऐसा करने को कहा था? ये क्या कह रहे हो मेरे बाबा? क्या वाकई बाबा ने ऐसा किया? 1 मिनट रुको, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। फोन नहीं उठा रहे। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे लिए पार्ट टाइम जॉब का पूछा था, लेकिन मुझे पैसों वगैरह का कुछ नहीं पता। तुम ही ने बताया होगा उन्हें, वरना उन्हें कैसे पता चलता इस बारे में? जब उन्होंने बार बार रिस्टार किया तो मुझे बताना ही पड़ा। इसमें क्या गलत है? मतलब तुमने उन्हें कहा कि असगर के ऊपर 1 लाख का कर्ज है और उन्होंने वो चुका भी दिया, यही कहना चाह रही हो ना तुम? तुम्हारा मतलब अब मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ बताओ। नहीं जानता मैं, क्या पता बोल रही हो, वजाहत तो दी नहीं तुमने। नहीं, तुम्हें वजाहत मिल गई है। मैं ही पागल थी और मैंने अपने बाबा से कहा ही क्यों? अब मैं इनकार कर रही हूँ क्योंकि मैं तो बहुत ही बड़ी पागल हूँ। इलिया, मेरी बात सुनो। नहीं, मैं नहीं रुकूंगी क्योंकि मैं पागल हूँ। अगर ऐसा है तो ऐसे ही ठीक, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा इस बारे में। नहीं, तुम्हें बस इस वक्त शक करना है। पैसा पैसा, तुमने मेरा दिमाग खा लिया है। ये किस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो? अपना रवैया देखा है तुमने? शाबाश कप्तान, ऐसे ही लगे रहो, तुम ही जीतोगे। मुकाबला भरपूर हो रहा है। मुझे तो लगता है मुझे साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए थी ताकि अगली लड़ाई में मैं ऐसी गलतियाँ ना करूँ, क्योंकि हमारी जिंदगी में तो यही बचा है। उसके अलावा भी एक मसला है, और वो मसला ये है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उस मीरो मैं से मिल रही जानती थी तुम यही कहोगे, मैं जानती थी तुम यही कहोगे, मुझे पता था। देखो एलिया, इस जगह तुम गलत कर रही हो। अगर मैं होता तो मैं भी यही कहता तुमसे कि उस शख्स को पकड़ो और अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंको। दिमाग खिसक गया है तुम्हारा? क्या बोले जा रहे हो ये? मुझे मत छेड़ना सारा, मैं तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता हूँ, इसलिए ख्याल करो थोड़ा मेरा, समझ रही हो? सही कहा तुम, ये लड़कियां हमारी अच्छाइयों के लायक ही नहीं। तो ऐसा है बासित, ठीक है, अब तुम अपने दोस्त के साथ रहो, इसी से बातें करो। मैं और सारा जा रहे हैं। चलो सारा, अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगे। चलो आ जाओ। जाना क्यों है? मगर एलिया, ये तो बताओ हम जा कहाँ रहे हैं? पता, बस मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, लेकिन इतने स्टाइल मारने की भी जरूरत नहीं है कि लड़की भूल जाए कि मैं अपने ही घर में खड़ी हूँ। मुझे तो लग रहा है अजीब मुसीबत में फंस गए हैं। अच्छा तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, और कोई हल भी नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं किस मुसीबत में फंस गए हैं हम लोग। समझने वाली क्या बात है, ये सीधा सीधा प्यार का मामला है। लेकिन मुझे अपना मामला समझ में नहीं आ रहा। समझ नहीं आता उसे मुझसे मोहब्बत है भी या नहीं। अजीब कश्मकश है, समझ से बाहर है मेरे। सारा की बात कर रहे हो? एलिया की। जाहिर है सारा की बात करूंगा, चेहरे का रंग उड़ गया तुम्हारे। आराम से, हाँ थोड़ा आगे, हाँ बस अब रुक जाओ। मेरे भाई नाराज मत होइएगा, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है, आप यूं चोरी छुपे घर को देख रहे हैं। घबराओ मत, ये मेरा अपना ही घर है, किसी और का नहीं। मेरी बेटी का रिजल्ट आने वाला है आज यूनिवर्सिटी का, बस वही देखने के लिए आया हूँ। आपकी नाराजगी है उनसे? तुम्हें इससे क्या, हद होती है। कोई नाराजगी नहीं है, मेरी बेटी कभी मुझसे नाराज नहीं हो सकती। तुम परेशान मत हो, ये किसी और का घर नहीं है। हाँ देखा, अब तुम खुद देखना कि उसका रिजल्ट कितना अच्छा आया होगा। उसे खुद पर इतना भरोसा नहीं है जितना मुझे उस पर भरोसा है। म्यूजिक पढ़ना चाहती है वो। पहले तो मैं कहता था कि फजूल काम से छोड़ दो, मगर जिंदगी बहुत छोटी है, बस वो खुश रहे, जो करे इतना ही काफी होगा।
एक मिनट, जल्दी करो। रुके रुके। खोलो। मैं पास हो गई, मैं पास हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा अम्मी, मैं पास हो गई। अम्मी मैं वाकई में पास हो गई। अम्मी मैं मुझे पास तो पहले ही यकीन था। अम्मी मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही, मैं वाकई में पास हो गई। ये सच है ना? हाँ, तुमने जो मेहनत की थी उसका सिला मिला है। तुम कामयाब हो गई। अब किसका देखना है? अब सारा की बारी है, चलो। मेरी प्यारी बेटी सारा, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। अंदाजा लगाओ किसकी कॉल आ रही है? अंकल की कॉल होगी। हेलो जिम। एलिया खुश हो गई? क्या बताऊं जिम, तुम्हें तो यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। खुशी से पागल हो गई है ये। एक सेकंड रुको, यहाँ बैठो, बात करते हैं। अच्छा ठीक है। एग्जाम्स में मार्क्स तो अच्छे आए हैं, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? जाहिर है सारा, मैं कंजर्वेटरी जाऊंगी, यही तो मेरा ख्वाब था।